नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा पर। आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में हम इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। ज़्यादातर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो ठीक है, शुरू करते हैं। इस सेशन में हमारा आज का पहला प्रश्न है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर जनरली नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई बिकॉज सूक्ष्म जीव जो होते हैं सामान्यतः खुली आंखों से, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि पहला ऑप्शन है दे आर वेरी स्मॉल, वे बहुत छोटे होते हैं। दे आर लिव अंडरग्राउंड, वे भूमिगत रहते हैं। दे लिव ओनली इन एयर, वे केवल हवा में रहते हैं। नॉन ऑफ दीज। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं। चलिए हम आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विच वन इज नॉट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव नहीं है। बैक्टीरिया, अमीबा, अर्थवर्म, वायरस। तो दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर जो है अर्थवर्म जो है ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। बैक्टीरिया होता है, अमीबा जो प्रोटोजोआ में होता है ये होता है, और वायरस। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। यानी कौन सा सूक्ष्म जीव अल्कोहल के निर्माण में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए ईस्ट, बी बैक्टीरिया, सी एल्गी, डी वायरस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट के प्रोडक्शन से हम लोग अल्कोहल बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट इज कॉल्ड। ईस्ट द्वारा शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर बी फर्मेंटेशन, ऑप्शन सी रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्रकाश संश्लेषण, किण्वन श्वसन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच फिक्सेस नाइट्रोजन इन सॉइल इज। वह सूक्ष्म जीव जो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर करता है। ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम। इस सेशन का अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है मलेरिया इज काउज बाय। मलेरिया किससे होता है। प्लाज्मोडियम से, राइजोबियम से, वायरस से, लैक्टोबैसिलस से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मोडियम से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउजेज ट्यूबरक्लोसिस। यानी कौन सा सूक्ष्म जीव क्षय रोग का कारण है। यानी क्षय रोग कौन फैलाता है। बैक्टीरिया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी फंगी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउजेज पोलियो। कौन सा सूक्ष्म जीव पोलियो का कारण है। तो ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी वायरस, और ऑप्शन डी फंगस। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायरस। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू। यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को किस में बदलने में मदद करता है। ऑप्शन ए मक्खन, ऑप्शन बी कर्ड दही, ऑप्शन सी चीज पनीर, ऑप्शन डी अल्कोहल। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दही। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है द मेडिसिन ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल और स्टॉप देयर ग्रोथ इज कॉल्ड।
यानी सूक्ष्म जीवों से प्राप्त वह दवा जो उन्हें मारने या उनकी वृद्धि रोकने के लिए होती है कहलाती है। चलिए ऑप्शन को पूरा दिखाते हैं। ऑप्शन ए वैक्सीन यानी टीका, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक, ऑप्शन सी एंटीडोट यानी विषनाशी, ऑप्शन डी सीरम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक, उसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिजैविक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए एल्गी शैवाल, ऑप्शन बी फंगी कवक, ऑप्शन सी वायरस विषाणु, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी फंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। विच डिजीज इज नॉट काउज बाई बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी बैक्टीरिया से नहीं होती है? ऑप्शन ए कोलरा, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पोलियो। पोलियो जो होता है वो बैक्टीरिया से नहीं बल्कि वायरस से होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है 13 नंबर। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द बेकरी एंड बेवरेजेज इंडस्ट्री। कौन सा सूक्ष्म जीव बेकरी और पेय उद्योगों में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी एल्गी, ऑप्शन डी वायरस। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर है। विच डिजीज इज काउज बाई प्रोटोजोआ। यानी निम्नलिखित में से कौन रोग जो है प्रोटोजोआ से होता है? ऑप्शन ए कोलरा, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा एमसीक्यू सीरीज का अगला प्रश्न है 15 नंबर। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन द वैक्सीन प्रिपरेशन। यानी कौन सा सूक्ष्म जीव टीका बनाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए डेड और वीकेंड माइक्रोब, ऑप्शन बी ओनली फंगी, ऑप्शन सी ओनली एल्गी और ऑप्शन डी है थोड़ा सा नीचे है देखिए ऑप्शन डी ओनली प्रोटोजोआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेड एंड वीकेंड माइक्रोब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का है विच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाई बीसीजी वैक्सीन। यानी बीसीजी का टीका लगता है वो किस रोग से बचाव करता है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी टाइफाइड। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरकुलोसिस, यानी क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 70 नंबर। फूड पॉइजनिंग इज काउज बाई। यानी फूड पॉइजनिंग जो होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए फंगी, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया और ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी निम्नलिखित में से कौन जो है सूक्ष्म जीव का उपयोग नहीं है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए मेकिंग मेडिसिन दवाइयां बनाना, ऑप्शन बी क्लीनिंग इन्वायरमेंट पर्यावरण शुद्ध करना, ऑप्शन सी काउजिंग डिजीज रोग पैदा करना, ऑप्शन डी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बनाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिजली बनाना ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर। ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज दे। यानी नील हरित शैवाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं क्योंकि वे ऑप्शन नंबर ए फिक्स नाइट्रोजन वे नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, ऑप्शन बी प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन सी डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर पदार्थ विघटित करते हैं और ऑप्शन नंबर डी वे खनिज उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल ब्रेड्स एंड पिकल। कौन सा सूक्ष्म जीव रोटी और अचार को खराब करता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी वायरस। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा?
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फंगी लगने की वजह से पिकल और रोटी खराब हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 21 नंबर प्रश्न है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। कौन सा सूक्ष्म जीव प्रतिजैविक बनाने में उपयोग होता है? ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी राइजोबियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी पोलियो का टीका किसने खोजा था? ऑप्शन ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी जोनास सॉल्क, ऑप्शन डी लुईस पास्चर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोनास सॉल्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर 23 पर, पस्चराइजेशन ऑफ मिल्क मीन्स, दूध का पश्चीकरण का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए हीटिंग मिल्क एट हाई टेम्परेचर एंड कूलिंग रैपिडली, दूध को उच्च तापमान पर गर्म करके तुरंत ठंडा करना, ऑप्शन बी फ्रीजिंग मिल्क, दूध को जमाना, ऑप्शन सी मिक्सिंग एंटीबायोटिक प्रतिजैविक मिलाना, ऑप्शन डी फिल्टरिंग मिल्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले उच्च ताप पर दूध को गर्म करना और फिर उसको तुरंत ठंडा करना। चलिए आज का 24 नंबर हमारा प्रश्न है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट। कौन सा सूक्ष्म जीव सीवेज शोधन में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए एल्गी एंड फंगी, ऑप्शन बी बैक्टीरिया एंड फंगी, ऑप्शन सी वायरस और ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया एंड फंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विच वन इज ए वायरल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन जो है रोग विषाणु जनित है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी कोलेरा, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलियो जो होता है वो वायरल डिजीज है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स लेगुमिनेट प्लांट नाइट्रोजन इनटू यूजफुल फॉर्म। कौन सा सूक्ष्म जीव दलहनी पौधों की नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में बदलता है? ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी राइजोबियम, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम। हमारा आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है 27, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउजेज फूड स्पॉइलेज इन पिकल। अचार को खराब करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? ऑप्शन ए फंगी, ऑप्शन बी एल्गी, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, यानी किस वैज्ञानिक ने किण्वन की प्रक्रिया की खोज की? तो ऑप्शन ए है फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है पास्चर, ऑप्शन सी है जेनर, ऑप्शन डी है सॉल्क। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुई पास्चर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डेंगू फीवर इज काउज बाय, यानी डेंगू बुखार किससे होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया से, ऑप्शन बी वायरस से, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ से, ऑप्शन डी फंगस से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वायरस से, आरएनए वायरस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है 30 नंबर, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड। साइट्रिक अम्ल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए एस्परजिलस, यानी फंगस है एक प्रकार का, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी राइजोबियम, ऑप्शन डी वायरस। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है एस्परजिलस, यानी यह एक प्रकार का फंगस है जो साइट्रिक एसिड के उत्पादन के लिए यूज होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी से फैलता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी कोलेरा, ऑप्शन डी मलेरिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलेरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है 32 नंबर, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर बट विजिबल टू द नेक्ड आई, यानी कौन सा सूक्ष्म जीव एक होते हुए भी नंगी आंखों से दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए है अमीबा, ऑप्शन बी है एल्गी सीडविस, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है ईस्ट कोलोनियल। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एल्गी, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट, यानी ईस्ट द्वारा शर्करा के किण्वन में से कौन सी गैस उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है 34 नंबर, टाइफाइड इज काउज्ड बाय, यानी टाइफाइड किससे होता है? ऑप्शन ए सैलेमोना टाइफी, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, बी प्लाज्मोडियम, सी वायरस और डी फंगस। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सैलेमोना टाइफी, एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा टाइफाइड डिजीज होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्रोटोजोआ डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ रोग जनित है? तो ऑप्शन ए है कालाजार, ऑप्शन बी है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी है मीजल्स और ऑप्शन डी है कॉलरा। तो दोस्तों हम जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कालाजार। कालाजार जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया जो होता है वो भी प्रोटोजोआ से होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर, विच वन इज एन इडिबल फंगस, निम्नलिखित में कौन सा खाने वाला खाद्य कवक है? ऑप्शन ए मशरूम, ऑप्शन बी एस्परजिलस, ऑप्शन सी पेनिसिलियम, ऑप्शन डी राइजोपस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हम सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मशरूम। सब्जी बनाते हैं ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 37 नंबर, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म डिजीज, रिंग वर्म रोग के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? ऑप्शन ए फंगस यानी कवक, ऑप्शन बी वायरस यानी विषाणु, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फंगस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, द इडिबल प्रोडक्ट स्पाइरुलिना इज ए टाइप ऑफ, खाद्य पदार्थ स्पाइरुलिना किसका प्रकार है? ए ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरी शैवाल है, ऑप्शन बी फंगस है, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ है, ऑप्शन डी वायरस यानी विषाणु है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्पाइरुलिना, एक तरह का ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरी शैवाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन यानी स्मॉल पॉक्स के लिए, सबसे पहला टीका यानी चेचक के लिए किसने खोजा? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी फ्लेमिंग, ऑप्शन डी साल्व। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं पहला टीका कौन खोजा था? एडवर्ड जेनर, जो चेचक के लिए था। चलते हैं हम आज इस सेशन का आखिरी प्रश्न पर 40 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीवों का हानिकारक प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए काउजिंग डिजीज यानी रोग उत्पन्न करना, ऑप्शन बी स्पॉइलिंग फूड भोजन खराब करना, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता, और ऑप्शन नंबर डी काउजिंग फूड पॉइजनिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना यह सूक्ष्मजीवों का हानिकारक प्रभाव नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज हमने चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो चैप्टर 2 क्लास 8 का हमने 40 MCQ कवर किया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए हेल्पफुल लगा। अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 में हम MCQ 40 सीरीज लेकर आएंगे। शेयर कर लीजिए इस वीडियो को, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।